हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एचडीएमएस में मैंडेटरी इन्फेक्शन कैसा करते हैं दोस्तों, और साथ में ये भी बताऊंगा आपको मैं कि इंडियन ऑयल मैंडेटरी इन्फेक्शन कर सकते हो और डिलीवरी बॉय की आईडी से भी मैंडेटरी इन्फेक्शन आप कर सकते हो दोस्तों। फ्री में कोई चार्ज नहीं कटेगा दोस्तों, और पर्ची निकाल के भी आप कस्टमर को दे सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, फुल प्रोसेस बताऊँगा दोस्तों मैं आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि मैंडेटरी इन्फेक्शन किसकी होनी है, किसकी नहीं होनी है दोस्तों। एक कस्टमर है दोस्तों, इसकी मुझे मैंडेटरी इन्फेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले उनकी कंज्यूमर नंबर आईडी उसे आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद में क्या करना है, आपको रिलेशनशिप आईडी पर क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंडेटरी इन्फेक्शन ड्यू डेट 9 जुलाई 2023 थी दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों टू चेंज डेट इनकी थी 18 जुलाई 2019। ठीक है दोस्तों, और 18 जून 2024 को इसकी चेंज करनी थी, लेकिन बट कर नहीं पाए दोस्तों। आपको क्या करना है, कैसे करना है मैंडेटरी इन्फेक्शन, आपको वो बताता हूँ दोस्तों। मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। चलिए, करने के लिए आपको जाना है अपने इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप पर। ठीक है दोस्तों, चलिए इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप पर आ गए हैं। इस पर अगर क्या करना है अब आपको, देखिए दोस्तों, सिंपल सा आपको सेफ्टी चेकलिस्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ से, क्योंकि मैंडेटरी इन्फेक्शन इसी से होगा आपसे। नया नया फीचर्स लॉन्च कर दिया है इंडियन ऑयल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप इस पर कस्टमर को दो प्रकार से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप आईडी से भी कर सकते हैं और बाय द वे मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं मोबाइल नंबर से करके दिखा देता हूँ। सिंपल से सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए आप सर्च करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस पर 7 पॉइंट दिए हुए हैं, इन सातों में एस नो करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं समझा देता हूँ आपको कौन से पॉइंट में एस करना है, कौन से पॉइंट में नो करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले पे आते हैं। पहले इस पर लिख रहा है इज कस्टमर एवरेज ऑफ 1906 एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। क्या दोस्तों आपने कस्टमर को बता रखा है कि एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, कस्टमर को पता है? क्या कस्टमर को पता है दोस्तों? ठीक है, इसको क्या करना है, आपको एस कर देना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे को भी आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरे नंबर पर इसको भी एस कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं। आप दूसरे नंबर पर क्या करना है दोस्तों, एस कर देना है। देखिए दोस्तों, इस पर क्या लिखा है, इज द सिलेंडर इन अपराइट फोस्टॉन। ठीक है दोस्तों, क्या सिलेंडर खड़ी अवस्था में रखा है, इसको आपको एस कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, इसको भी एस कर देना है आपको। अब इसका क्या लिखा है, इज एलपीजी स्टॉक कीप ऑन प्लेटफॉर्म अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ, क्या है कि सिलेंडर, जिसका मतलब क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर ही चूल्हा रखा है क्या दोस्तों, सिलेंडर से ऊंचाई पर चूल्हा होना चाहिए। अगर रखा है तो आप इसको एस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फोर्थ नंबर पर आते हैं। इस पर लिखा है इज देयर इज एन चेक ऑन द कनेक्टेड सुरक्षा हाउस पाइप। जो सुरक्षा पाइप लगी हुई है उसमें कोई दरार टूटी या उसकी डेट एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई है दोस्तों, आपने चेक की है तो दोस्तों इस पर आपको एस कर देना है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर आते हैं। तो आपको इस पर देख लेना है, आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर इंपॉर्टेंट है, इज द सुरक्षा हाउस पाइप चेंज डर्निंग इन्फेक्शन। क्या आप इन्फेक्शन करते टाइम सुरक्षा हाउस पाइप को चेंज करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते? ठीक है दोस्तों, इस पर क्या करना है आपको, इसको भी आपको एस कर देना है। अगर सुरक्षा हाउस पाइप ठीक है, अगर कस्टमर चेंज नहीं करवाना चाहता है तो इसको नो कर देना है आपको, और अगर करवाना चाहता है तो एस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से उसका मैन्युफैक्चरिंग डाल देना है दोस्तों, जिसकी कंपनी का है सुरक्षा हाउस पाइप। चलिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, आपको एयर सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है उनका। ठीक है दोस्तों, चलिए मंथ सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब क्या करना है दोस्तों, आपको 6 नंबर पर आना है। 6 नंबर पर इज द कस्टमर एसलो यूजिंग अनाउ अदर ओपन फ्लेम योर कैरोसिन और अदर फ्यूल इन द किचन। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए किचन में लकड़ी वगैरह, सूखी लकड़ी, तेल, ईंधन और कुछ तो नहीं है दोस्तों। अगर आपने चेक किया तो इस पर है तो यस कर देना है, अगर नहीं रखा है कुछ भी तो आपको इसको नो कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 7 नंबर पर। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। इस पर लिखा है इज रेगुलेटर डीपीआर इन यूजिंग ऑफ आईयूसीएल। क्या कस्टमर आईयूसीएल का ही रेगुलेटर यूज कर रहा है दोस्तों, पीआर प्रेशर रेगुलेटर जो बोलते हैं अपन, तो आपको इसको एस कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, आप एक बार देख लेना है पूरे फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपको क्या करना है, 1 पर भी एस करना है, 2 पर भी एस, 3 पर भी एस, 4 पर भी एस, 5 पर भी एस,
ठीक है दोस्तों, 6 नंबर को नो करना है और 7 नंबर पर भी यस करना है। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सा आपको इसको सबमिट कर देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं, सबमिट कर दिया इसको मैंने। सीधा चेक कन्फर्म हो गया है दोस्तों, कन्फर्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, अब एडीएमएस में जाकर चेक कर लेना है आपको कि आपका इन्फेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं एडीएमएस में चल के आपको दिखा देता हूँ इन्फेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि अपडेट हुआ है कि अभी नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या था कि इसमें एक एसआर जनरेट होता था दोस्तों, उस एसआर को एसडीएमएस में जाकर उससे वहाँ से कंफर्म करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कंफर्म इसी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चेक करके बता देता हूँ आपको एसडीएमएस में। चलिए एसडीएमएस में चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एसडीएमएस में आ गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका मैंडेटरी इन्फेक्शन हुआ है, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, आपको रिलेशनशिप आईडी पर आना है, सर्च बॉक्स में आएंगे, सर्च बॉक्स में आने में कंज्यूमर नंबर पे उसको पेस्ट कर देना है दोस्तों, जो कॉपी कर रखा था अपन ने। एंटर दबा देंगे दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है, आपको रिलेशनशिप आईडी पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैंडेटरी इन्फेक्शन ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों, ये 9 जुलाई 2023 थी। अब लास्ट इन्फेक्शन डेट आ गई है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं अपना इन्फेक्शन हो चुका है इसका 3 मार्च 2024 हो गई है दोस्तों। आप ट्यूब भी चेंज की डेट देख सकते हैं दोस्तों, 3 मार्च 2024 हो गई, सेम है दोस्तों, देखिए आप आज की डेट है। और नेक्स्ट रबर ट्यूब चेंज आपको कब करना है दोस्तों, 1 फरवरी को करना है, 1 फरवरी 2028 को करना है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी जितने भी आपके मैंडेटरी इन्फेक्शन ड्यू बता रहे हैं दोस्तों, मैंडेटरी इन्फेक्शन डेट निकल रही है आपकी, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, फ्री में हो जाता है। ठीक है दोस्तों।